अब पूरे भारत पर होगा एलन मस्क का कब्जा। सभी को मिलेगी 1000 MB की हाई इंटरनेट स्पीड। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बहुत ही जल्द भारत में एलन मस्क की एंट्री होने वाली है और इसके लिए भारत सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी की नजर अब इंडिया और एशिया के सबसे अमीर आदमी पर पड़ चुकी है और उसका नाम है एलन मस्क। जी हां दोस्तों, अब मुकेश अंबानी की मोनोपोली और जियो तथा एयरटेल की दादागिरी को खत्म करने के लिए एलन मस्क भारत में कदम रखने वाले हैं। दरअसल पिछले कई सालों से एलन मस्क अपनी स्टारलिंक सर्विस को भारत में लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और जियो के मालिक मुकेश अंबानी के बीच पहले से ही काफी अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी मुकेश अंबानी एलन मस्क को भारत आने से नहीं रोक पाए और न ही अब स्टारलिंक को भारत आने से रोक पाएंगे। जी हां साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब बहुत ही जल्द भारत में दूसरे देशों की तरह हाई इंटरनेट स्पीड वाली सर्विसेज शुरू होने वाली है, जिसके लिए भारत सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। जियो और एयरटेल के लिए यह बुरी खबर है, क्योंकि वे पहले यही मानकर चल रहे थे कि वह एलन मस्क की स्टारलिंक सर्विस को भारत में आने से रोक लेंगे, क्योंकि भारत सरकार से उनकी अच्छी खासी दोस्ती है। लेकिन अब उनकी यह कोशिश नाकाम साबित हो रही है। जैसा कि हमने आपको बताया था, सरकार किसी की दोस्त नहीं होती। यह कहावत आज के समय सच हो चुकी है। दरअसल पिछले हफ्ते भारत सरकार ने एलन मस्क को भारत में अपनी स्टारलिंक सेवाएं शुरू करने की अनुमति दे दी है और भारत में स्टारलिंक के आते ही जियो और एयरटेल का खेल हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। अब जाकर इन प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने अपने रिचार्ज प्लान की कीमतों को बढ़ाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अगर इन कंपनियों के द्वारा रिचार्ज की कीमतों को नहीं बढ़ाया जाता तो शायद भारत में स्टारलिंक सर्विस शुरू करने की जरूरत नहीं पड़ती। आखिर सैटेलाइट स्टारलिंक कैसे काम करती है और इसे भारत में कब से शुरू किया जाएगा? इसके अलावा स्टारलिंक इंटरनेट की स्पीड कितनी होती है? इन सभी सवालों का जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साल 2022 और 2023 में एलन मस्क की स्टारलिंक कंपनी ने भारत में एडवांस ऑर्डर को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। इतना ही नहीं, बल्कि भारत के 5000 से भी ज्यादा यूजर्स ने स्टारलिंक के लिए एडवांस में पेमेंट कर दिया था, ताकि जब भारत में यह सेवाएं शुरू हों तो उन्हें सबसे पहले स्टारलिंक की सेवाओं का लाभ मिल सके। इसके अलावा एलन मस्क ने भारत सरकार के साथ मिलकर स्टारलिंक को लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए एप्लीकेशन का काम भी शुरू कर दिया था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से भारत सरकार ने एलन मस्क के स्टारलिंक को इंडिया में लाइसेंस नहीं दिया था। यही वजह है कि अभी तक भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की सुविधा लॉन्च नहीं हुई है। लेकिन अब बहुत ही जल्द आपका यह इंतजार पूरा होने वाला है, क्योंकि अब एलन मस्क को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए पूर्ण रूप से परमिशन मिल चुकी है और इसके बाद भारत के टेलीकॉम सेक्टर का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। यानी अगर कहा जाए तो इस वक्त भारत में 10 से 20 MB प्रति सेकंड की इंटरनेट स्पीड मिलती है, वहीं दूसरी ओर स्टारलिंक के आने के बाद यह इंटरनेट स्पीड GB में पहुंच जाएगी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत में स्टारलिंक सेवाएं शुरू होने के बाद देश के सभी यूजर्स को 1 GB प्रति सेकंड की स्पीड देखने को मिलेगी। जहां इस वक्त किसी वीडियो को डाउनलोड करने में लगभग 5 से 10 मिनट का समय लगता है, वहीं स्टारलिंक के आने के बाद यह काम 1 सेकंड में ही पूरा हो जाएगा। दोस्तों, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में स्टारलिंक के आने के बाद जियो और एयरटेल की क्या दशा होने वाली है, क्योंकि इस वक्त इन सभी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के भाव ऊंचे आसमान पर पहुंच चुके हैं और यह सभी मनमाने तरीके से रिचार्ज कीमतों को बढ़ा रहे हैं, जिससे हम जैसे गरीब यूजर्स को काफी ज्यादा समस्याएं हो रही हैं। लेकिन अब इन सभी प्राइवेट कंपनियों का खेल बहुत ही जल्द पूरा होने वाला है। इस वक्त कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि आखिर यह सैटेलाइट इंटरनेट होता क्या है और यह किस प्रकार काम करता है। दोस्तों, अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में आखिरी तक।
दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हर एक वायरलेस टेक्नोलॉजी, चाहे वह टीवी हो, रिमोट हो, मोबाइल फोन या वाईफाई, यह सभी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर चलने वाले प्रोडक्ट हैं। दरअसल रेडियो फ्रीक्वेंसी की रेंज को स्पेक्ट्रम कहते हैं और यही वजह है कि हर देश की सरकार इस रेडियो फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम का कंट्रोल बहुत ही सिक्योरिटी के साथ मॉनिटर करती है। देश की सरकार एक फेयर और कॉम्पिटिटिव मार्केट बनाना चाहती है, इसलिए वह रेडियो फ्रीक्वेंसी के एलोकेशन के लिए हमेशा ऑक्शन को ही बढ़ावा देती है। इसके अलावा आपको भारत में हुआ 5G ऑक्शन तो याद ही होगा, जिसमें जियो और एयरटेल जैसी कंपनियों ने भाग लिया था। एलन मस्क ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से स्पेशल रिक्वेस्ट की थी कि सैटेलाइट से चलने वाले इस स्पेक्ट्रम का ऑक्शन नहीं होना चाहिए, बल्कि सरकार को यह खुद डिसाइड कर लेना चाहिए कि किस कंपनी को कितने प्राइस में क्या एलोकेट करना है। लेकिन दोस्तों, पिछले हफ्ते कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। दरअसल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया टेरई ने ऑफिशियल तौर पर यह अनाउंस कर दिया है कि सैटेलाइट से चलने वाले इंटरनेट का ऑक्शन नहीं किया जाएगा, बल्कि भारत सरकार सीधे स्पेक्ट्रम को एलोकेट कर देगी। स्टारलिंक के द्वारा यूजर्स को हैंडल करने का तरीका बिल्कुल अलग है। यह किसी ऑप्टिकल फाइबर केबल या टावर की जरूरत के बिना देश के हर कोने, ऊंचे पहाड़ों और आसमान में भी फुल स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराएगा। इस वक्त लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर स्टारलिंक किस प्रकार काम करता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धरती से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट धरती के चारों ओर घूमती है। धरती के बहुत ज्यादा करीब होने की वजह से इसका उपयोग सैटेलाइट इंटरनेट के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर आप धरती से किसी टेलीस्कोप की मदद से भी देखेंगे तो आपको यह सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर घूमती हुई नजर आ जाएगी, जिसे आप बिल्कुल साफ साफ अपनी आंखों से देख सकते हैं। आज एलन मस्क की स्टारलिंक के पास 5000 से भी ज्यादा लो अर्थ ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट मौजूद हैं, जो इस वक्त पूरे वर्ल्ड में अपनी इंटरनेट सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, एलन मस्क ने यह वादा किया है कि आने वाले कुछ वर्षों में इन सैटेलाइट की संख्या लगभग 45,000 तक होगी। सैटेलाइट इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए अपने घर की छत पर एक डिश को लगाना होता है, जो सीधा सैटेलाइट से कनेक्ट होता है। उसके बाद जितने भी मोबाइल फोन या अन्य डिवाइस को उस डिश के साथ कनेक्ट किया जाएगा, वह सभी सैटेलाइट इंटरनेट से जुड़ जाएंगे और उनकी इंटरनेट सेवाएं शुरू हो जाएंगी। इस वक्त पूरे आसमान में हजारों सैटेलाइट धरती के चारों ओर घूम रहे हैं और आसमान में सैटेलाइट का एक जाल जैसा बन चुका है। दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि सैटेलाइट इंटरनेट किस प्रकार से काम करता है एंड एलन मस्क की स्टारलिंक परियोजना किस सिद्धांत पर काम करेगी। बीएसएनएल और स्टारलिंक का सहयोग भारत के दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। इस साझेदारी में बीएसएनएल अपने मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करेगा, जबकि स्टारलिंक अपनी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के माध्यम से हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इससे बीएसएनएल उन क्षेत्रों में भी इंटरनेट सेवा प्रदान कर सकेगा जहां फाइबर केबल बिछाना कठिन है। बीएसएनएल और स्टारलिंक मिलकर ऐसे क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच बनाएंगे जिससे लोग न केवल ऑनलाइन शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे, बल्कि छोटे व्यवसायों को भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर विस्तार का मौका मिलेगा। अगर आप भी बीएसएनएल को सपोर्ट कर रहे हैं तो लाइक करके बताइएगा, और बीएसएनएल के इस पहल ले लिए और ये जानने के लिए कि कैसे ये अपने घर लगवाना है, उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसकी सारी अपडेट्स आपको देते रहेंगे। आपको अपने घर ये लगवाना है तो कमेंट में अपने शहर का नाम लिख दो। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टारलिंक का इंटरनेट स्पीड सिर्फ शहरों में ही नहीं, बल्कि भारत के हर दूरदराज गांव और पहाड़ी इलाकों में भी उपलब्ध होगा। भारत के लाखों लोग जो अभी तक इंटरनेट सेवाओं से वंचित हैं या उन्हें कम स्पीड वाले नेटवर्क का सामना करना पड़ता है, अब इस सैटेलाइट इंटरनेट के माध्यम से दुनिया से जुड़ सकेंगे। जहां 4G और 5G नेटवर्क सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में बेहतर तरीके से काम करते हैं जहां फाइबर केबल और टावर मौजूद हैं, वहीं स्टारलिंक उन जगहों पर भी इंटरनेट सेवा देगा जहां तक पहुंच बनाना मुश्किल है। इससे भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और व्यवसाय के क्षेत्र में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। स्टारलिंक का असर केवल इंटरनेट स्पीड तक सीमित नहीं है, इसका असर उन व्यवसायों पर भी पड़ेगा जो इंटरनेट पर निर्भर हैं।
जैसे कि ई कॉमर्स, ऑनलाइन एजुकेशन, टेलीमेडिसिन और स्टार्टअप्स के लिए यह एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। ऑनलाइन काम करने वाले लोग जैसे कि फ्रीलांसर, शिक्षक और छोटे व्यापारी जो अब तक धीमे इंटरनेट की वजह से परेशानी में थे, उन्हें अब बिना किसी रुकावट के उच्च गुणवत्ता का इंटरनेट मिलेगा। इससे न केवल इंटरनेट की सुविधा का स्तर बढ़ेगा, बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि तेजी से इंटरनेट वाले छोटे और मध्यम व्यवसाय अब बड़े पैमाने पर ऑनलाइन व्यापार में कदम रख सकेंगे। आखिर में इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारतीय उपभोक्ताओं को इंटरनेट सेवाओं में ज्यादा विकल्प मिलेंगे। जहां जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां अब तक अपने मनमुताबिक कीमतें वसूलती थीं, वहीं अब उन्हें अपने प्लान्स को प्रतिस्पर्धात्मक बनाना होगा। स्टारलिंक की एंट्री के साथ उपभोक्ताओं के पास बेहतर विकल्प होंगे और वे अपनी जरूरतों के हिसाब से सबसे बेहतर और सस्ती सेवाओं को चुन सकेंगे। इसका मतलब है कि अब भारतीय इंटरनेट बाजार में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी, जिससे सबसे ज्यादा लाभ उपभोक्ताओं को ही मिलेगा।